मुहर्रम का पर्व बहुत ही शांतिपूर्वक सद्भाव से मनाया गया और इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी को बधाई दी। हमारी तरफ से भी, पूरी पुलिस प्रशासन की तरफ से, आप सभी मीडिया के लोगों को भी, यहाँ की जो जनता है उनको भी, जितने जनप्रतिनिधि जिन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद की, विधि व्यवस्था संधारण में मदद की, पीस कमेटी के जो लोग मेंबर हैं सक्रिय रूप से उन्होंने योगदान दिया, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी व्यवस्था सभी तरह से अच्छी थी और लोग फील्ड में निरंतर मौजूद थे। जो भी छोटी मोटी सूचनाएं भी आती थी उनको हैंडल किया गया, देखा गया और कल छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कमोबेश सब जगह शांतिपूर्वक ताजिया का सबका मिलान संपन्न हुआ और अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन फोर्सेस जो हम लोग को मिली हैं 1 तारीख तक हैं, तो हम लोग डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी रखेंगे। जो संवेदनशील इलाके हैं गश्ती चलती रहेगी। जो घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ घटनाओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं। जो पहले की घटनाएं हैं उनमें अरेस्टिंग्स जो पूर्व में हुई थी, उसके अलावा जो लोग अब शेष बच गए हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और तेज की जाएगी। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, ताजिया के जितने लाइसेंसधारी हैं उन लोगों ने कंडीशंस का अगर वायलेशन किया है, जो कि कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से हम लोग को दिख रहा है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम लोग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे और आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में अंत में दुर्गा पूजा का भी प्रोसेशन वगैरह निकलेगा, तो उन सभी को लेकर हम लोग तैयारी अभी से प्रारंभ कर रहे हैं। जो 107 की कार्रवाइयाँ अभी हुई हैं मुहर्रम के ओकेज़न पे, वो 6 महीने के लिए वैध रहती हैं। तो दुर्गा पूजा तक तो ये वैसे भी वैध रहेंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम लोग और लोगों को इसमें जोड़ेंगे। जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वो सब हम लोग करेंगे। 1 तारीख तक अभी सर स्पेशल फोर्स जितने भी बल आवंटित हुई थी ज़िले को बाहर से, वो 1 तारीख तक हैं। उन सभी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनका मदद से हम लोग न सिर्फ जो अभी स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा, बल्कि जो अपराधी हमारे बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग गिरफ्तारी और ज़्यादा करने में सफल हों। सर, इंटरनेट के खुलते ही फिर से एक बार सोशल मीडिया पर जो बाढ़ सा खबर फेक न्यूज़ का या जो असामाजिक तत्व के द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाए जाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, उसके लिए हमारी जो साइबर सेल है वो हमेशा कार्यरत रहती है। हम लोग जो खबर रहते हैं उसका खंडन भी करते हैं, जो सही खबर रहती है उसको भी हम लोग देते हैं और बार बार अपील भी करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कोई भी खबर आती है तो जो आधिकारिक खबर हो उसको माने, नहीं मानना हो तो कम से कम किसी से पुष्टि करवा लें, पूछ लें। लेकिन आंख मूंद के किसी भी खबर पर विश्वास करना, खास करके वैसी खबरें जो निगेटिव हो, जो निगेटिविटी फैलाती हों समाज में, जो सद्भाव खराब करती है, उन खबरों पे आंख मूंद कर विश्वास न करें। आंख मूंद कर विश्वास करना है तो पॉजिटिव खबरों पे करें, लेकिन लोग निगेटिव खबरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमारी अपील है कि निगेटिव खबरों पे जो सद्भाव बिगाड़ सकती हैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। जो पुख्ता जानकारी आधिकारिक हैंडल्स से आप लोगों को मिलती हो, आधिकारिक सूत्रों से मिलती हो, उस पर विश्वास करें। और कोई भी ऐसा अगर आता है आप लोगों के संज्ञान में तो डायरेक्ट मैसेज करें, कांटेक्ट करें अपने निकटतम थाना को या जो वरीय पदाधिकारी हैं ज़िले में उन सभी से। सर, अभी जो स्थितियाँ बनी है, कई लोगों का आरोप है कि कई लोग निर्दोष गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके देखिए, अभी तक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं केसेस में वो कोई निर्दोष नहीं है। अभी तक हमारे पुलिस के हिसाब से अनुसंधान में फुटेजेस हैं हमारे पास और किसी व्यक्ति के अगर फुटेज नहीं है तो वो आपराधिक षड्यंत्र के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत हो उनके निर्दोष होने का तो कृपया हमसे मिल सकते हैं, ऑफिस में हमसे मिल सकते हैं, सिटी एसपी से मिल सकते हैं, एसडीपीओ से मिल सकते हैं और अपने तथ्य जो है, प्रमाण जो है उसके साथ हमारे पास उपस्थित करें, उसको हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे। सर, कई जगह आज भी मुहर्रम का खेल है, जैसे सिमरी थाना क्षेत्र में है, खान मोहल्ला है, बस्तवाड़ा, इन सब क्षेत्रों में मुहर्रम के 11वीं तारीख को भी होता है, तो ऐसे एरिया में क्या सुरक्षा का व्यवस्था किया गया? देखिए, हमने पहले भी बताया कि फोर्सेस अभी 1 तारीख तक हैं और न सिर्फ इन जगहों पे जहां आपने नाम लिया है, सभी थानों में, ज़िले के सभी थानों में जो फोर्स आवंटित की गई थी, सब लोग अपने जगह पर हैं और निश्चित रूप से कुछ जगह पे कुछ शेष हैं। जुलूस नहीं निकलना, कहीं कहीं खेल बचा हुआ है। जमालपुर में जैसे एक बचा हुआ, लोग अपने एरिया में ही खेलते हैं, तो ऐसी कुछ ओकेजन्स हैं, उनके लिए फोर्स पर्याप्त मात्रा में सभी थानों को दी हुई है और कोई समस्या। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान